आप दोनों मुझे यहाँ इसलिए नहीं लाए हैं क्योंकि मैं आपका पुत्र हूँ, अपितु इसलिए लाए हैं क्योंकि आप सब मुझे योद्धा बनाना चाहते हैं। क्षमा करें प्रभु, किंतु कुमार का कथन उचित है। वो इतने अल्प आयु में इतने संकटपूर्ण कार्य को कैसे पूर्ण कर सकते हैं? नंदी, जब एक शिशु अपने पैरों पर पहली बार खड़ा चलने का प्रयत्न करता है तो हम उसे गिरने देते हैं। इसका अर्थ यह नहीं कि हम उससे प्रेम नहीं करते या हमें उसकी चिंता नहीं। अभी तो इसलिए क्योंकि हमें यह पूर्व विदित होता है कि चलने की प्रक्रिया में गिरना तो संभव है। यदि गिरने से भयग्रस्त हम उसे चलने नहीं देंगे तो वो अपने जीवन में कभी चलना नहीं सीख पाएगा और गिरकर संभलना भी नहीं सीख पाएगा। नंदी, जिस प्रकार सुख की अनुभूति के लिए दुख का आभास होना अनिवार्य है, उसी प्रकार साहस की अनुभूति के भय का सामना करना अति आवश्यक है। पुत्र, अब तुम कुछ देर यहाँ विश्राम करो। ये कोलाहल कैसा? तुम यहीं रुको, हम अभी आते हैं।
माता मुझे क्षमा करें। कुमार मुझे क्षमा करें। मैं तो केवल अपने प्रभु के आदेश का पालन कर रहा था। ये सब क्या है स्वामी? तुम्हारे मन में यही शंका थी ना कार्तिकेय, कि सृष्टि को अत्याचारों से मुक्त कराने हेतु केवल तुम्हें ही क्यों चुना गया? तुमने यह संदेह भी जताया था कि तुम अभी बालक हो और उस असुर से युद्ध करने हेतु सक्षम नहीं। किंतु तुमने स्वयं देखा, जब एक विशाल व्याघ्र ने तुम्हारी मां पे आक्रमण किया तो तुम अपनी सभी शंकाएं, सारे भय भूलकर केवल अपनी मां की रक्षा करने में जुट गए। और अपनी वीरता का प्रमाण कार्तिकेय, हमारा अपना अनुभव, अपना उद्देश्य, प्रशिक्षण, मंशा और तत्परता निर्धारित करते हैं कि हम शत्रु से बड़े या छोटे। देखने वाली बात यह भी है पुत्र, इस सभी के अंदर शक्ति की मात्रा सामान्य होती और इसका प्रमाण इस तथ्य से स्पष्ट होता है कि एक पीपलिका भी एक विशाल और शक्तिशाली गजराज को मारने में सक्षम होती। यदि तुम तारकासुर को एक शक्तिशाली असुर के रूप में और स्वयं को एक अशक्त बालक के रूप में देखोगे तो तुम उससे युद्ध करने का साहस कभी नहीं जुटा पाओगे। और यदि तुम तारकासुर की ओर एक बालक की दृष्टि से नहीं, अभी तो एक सच्चे योद्धा की दृष्टि से देखोगे तो तुम्हारे हाथों उसकी पराजय निश्चित है। कार्तिकेय, तुम्हें औपचारिक प्रशिक्षण और यथा योग्य मार्गदर्शन मैं स्वयं दूंगा और इस शुभ उद्देश्य की पूर्ति में सभी का आशीर्वाद तुम्हारे साथ होगा। तुम अत्यंत उत्कृष्ट अस्त्र और शस्त्र से सुसज्जित रहोगे। पुत्र, जय और पराजय के मध्य केवल तुम्हारी स्वीकृति और अस्वीकृति का अंतर है। तुम विचार कर लो पुत्र, मैं तुम्हारे निर्णय की प्रतीक्षा करूंगा। किंतु मैं प्रतीक्षा नहीं कर सकता।
आरंभ करें। कल सूर्योदय के पश्चात